हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे वाटर रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 3। ओके, सो वी आर वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। You already know that 3/4 of our Earth's surface is covered with water. 3/4 मतलब हर 4 पार्ट्स में 3 जो है उसमें आपको वाटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे अर्थ सरफेस में 3/4 क्या है, पानी है। बट ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर। हमने पहले ये भी देखा था कि 2.7% जो है वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ में। ऑलराइट, तो फिर बहुत ही छोटी सी प्रपोर्शन जो है वो पानी है हमारे अर्थ में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्रेश वाटर ही तो यूज़ कर सकते हैं, हम सॉल्टी वाटर यूज़ नहीं कर सकते, जो कि सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन सॉल्टी वाटर की है। दिस फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, अब हम कहाँ से फ्रेश वाटर को ऑब्टेन करते हैं, तो वी ऑब्टेन इट फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, जो कि कंटिन्यूअली क्या हो रही है, न्यू हो रही है, रिचार्ज हो रही है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से। हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा था, प्रीवियस चैप्टर्स में ये भी देखा था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है। मान लो एक ओशन है, बड़ी सी ओशन, यहाँ पे सन जो है वो बहुत सनशाइन कर रही है, तो इसकी हीट जब ओशन में गिरेगी तो ये क्या होगा, वाटर वार्म्स होगी और वार्म बॉडी ऊपर एवापोरेट होगी। फिर ये एवापोरेट होने के बाद जब ये कुछ हाइट अटेन कर लेगी तो ऊपर की टेम्परेचर क्या होगी, ठंडी होगी। वी नो दैट जितना आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर गिरती है, प्रेशर भी गिरती है ना। तो पानी क्या होगा, कंडेंस होगा और एक क्लाउड की फॉर्म ले लेगा। दिस क्लाउड्स आर नथिंग बट द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या, वाटर बहुत सारे मॉइस्चर को रिटेन करेगा, एक क्लाउड की फॉर्म बन जाएगा। फिर बाद में ये क्लाउड इतने ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठे कर लेंगे और मूव करते रहेंगे। फिर वो अगर मान लो किसी माउंटेन से टकरा गए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बारिश करेंगे, और ये प्रोसेस रिपीटेडली चलती रहती है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ऑलराइट, तो वाटर क्या है, रीन्यूड होती रहती है, इट्स ए रिन्यूएबल रिसोर्स, और रिचार्ज हो जाती है थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, जो हमने अभी जस्ट बात किया। यू माइट वंडर दैट इफ़ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज़ कवर्ड विद वाटर। आप सोच रहे होगे कि अगर 3/4 वर्ल्ड जो है वो पानी से ढकी हुई है, ठीक है, तो वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स, और वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो कैसे हमारे कुछ कुछ कंट्री या कुछ कुछ रीजन्स हैं ग्लोब की जो पानी की कमी से सफ़र कर रहे हैं, हाउ दैट इज़ पॉसिबल। तो ये प्रेडिक्ट भी की गई है 2025, अभी 2024 है। आफ्टर ए ईयर वी आर गोइंग टू फेस वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम। तो 2 बिलियन पीपल क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी में आने वाले हैं। How could that be possible? A water scarcity and need for water conservation and management हम देखते हैं। Given the abundance and renewability of water, ठीक है, पानी तो हमें बहुत सारी मिली है, ढेर सारा, 71% कितना अर्थ में आपको पानी मिल जाएगी। और क्या है, ये रिन्यूएबिलिटी है, यानी कि बार बार अगर मान लो वो चीज़ एवापोरेट हो गई या हमने उसको यूज़ कर लिया कोई पर्पज़ से, तो वो क्या हो जाएगी, एवापोरेट हो जाएगी। अब एवापोरेट होने के बाद फिर वो कंडेंस होगी, जैसे मैंने बताया, फिर वो रिन्यूएबल हो जाएगी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है तो वो रिन्यूएबल होती रहती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट वी में सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। तो हम तो अपने सोच भी नहीं सकते, सोच ला भी नहीं सकते कि हमें वाटर स्कार्सिटी से सफ़र करना पड़ेगा। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेजेस वी इमीडिएटली एसोसिएटेड विथ रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल। अब हमें जब लग रहा है कि पानी की कमी, ठीक है, हम सोच ही रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पानी की कमी, तो हमारे तुरंत दिमाग कहाँ पर चली जाती है, वैसे रीजन में जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। जैसे कि आप ले लो राजस्थान, राइट,
ऑफ दोज जहाँ पे आपको ड्रॉट प्रोन दिख जाएगा। ड्रॉट प्रोन मतलब होता है जहाँ पे आपको सूखा दिख जाएगा, और सूखा प्रोन एरियाज, ठीक है। इंस्टेंटेनियसली विजुलाइज द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। अब तुरंत आप याद करो, देखने की कोशिश करो, आंख बंद कर कर सोचने की कोशिश करो कि जो डेजर्ट है राजस्थान का, विमेन यहाँ पे क्या करती हैं, मटकाज लेकर अपने अर्दन पॉट्स को लेकर कलेक्ट करती हैं, स्टोर वाटर करती हैं, ट्रैवल करती हैं बहुत दूर दूर ताकि वो पानी को ला सके। तो यहाँ पे आप ट्रू द अवेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है वो वेरी करती है जगह और समय को देखकर, मेनली ड्यू टू द वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पर आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, है ना, डिफरेंसेस देखने को मिलेंगी। कभी किसी सीज़न में आपको बहुत ज़्यादा पानी दिखेगा, या कभी एक साल में कहीं बारिश हो गई तो वहाँ पे पानी दिखेगी। बट वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेस इज़ कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे कोई नेचुरल फैक्ट नहीं है कि वाटर स्कार्सिटी कहीं आ गई, मानसून कम हो गई। बट सबसे बड़ी इशू जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, जो इंसान कर रहा है पानी को गलत तरीके से यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़, जहाँ पे वेस्ट कर रहा है। तो एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो आप, अनइक्वल एक्सेस कर लेता है वाटर को बहुत सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। वेयर इज़ देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू अकर। तो कहाँ पे ये वाटर स्कार्सिटी आपको देखने को मिल जाएगा? एज यू हैव रेड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। आप फ्रेश वाटर को कैसे ले सकते हो? डायरेक्टली जब बारिश हो रही है, सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द फ्रेश वाटर दैट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम दीज सोर्सेज। क्या ये पॉसिबल है कि कोई रीजन जो है उनके पास बहुत सारी वाटर रिसोर्सेज है बट फिर भी वाटर स्कार्सिटी है उनके पास? बहुत सारे ऐसे सिटीज़ आप ऐसे देख सकते हो जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी जो है शायद वो हो सकता है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर, और इसका क्या रिज़ल्ट हो रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, और वाटर चाहिए और वाटर चाहिए, सबकी डिमांड हो रही है। अनइक्वल एक्सेस टू इट, कुछ लोगों को वाटर मिल रही है, कुछ लोगों के हाथ में वाटर की पूरी सबसे ज़्यादा एम्पल ऑफ वाटर अवेलेबल है, बट किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है या थोड़ा सा है। A large population requires more water not only for domestic but also to produce more food. तो बहुत सारे पॉपुलेशन को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हम डोमेस्टिक चोर्स करते हैं, बर्तन धोना, घर धोना, कपड़े धोना, खुद भी नहाना, ठीक है। तो ये, और हम साथ ही साथ फूड प्रोड्यूस करने के लिए भी हम वाटर यूज़ करते हैं। हैंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अगर आपको बहुत सारा फूड प्रोडक्शन करना है, जैसे हमने इंटेंस एग्रीकल्चर देखा था, फिर क्रॉप कल्टीवेशंस, प्लांटेशंस, है ना, तो इसमें क्या ज़रूरत थी, हमें पानी की बहुत ज़रूरत थी। पैडी, अगेन पैडी आपको पता है कितना ज़्यादा पानी इसको लगती है ना, इसको ग्रो करने में। टी टी वही रीजन में होगी जहाँ पे बहुत बारिश होती है। तो ये सब ऐसे क्रॉप्स है जहाँ पे ये रिलाई करते हैं पानी पे। ये फूड क्रॉप ऐसे है जो पानी में रिलाई करते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए। वाटर रिसोर्स जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेड हो रहा है टू एक्सपेंड इरीगेटेड एरियाज़ फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। अगर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर है तो हमने क्या करा, पानी को स्टोर कर दिया ट्यूबवेल्स में, है ना, बहुत जगह स्टोर करके फिर हम इसको इरीगेट करते हैं लेटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, हम ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ठीक है। तो इरीगेटेड एग्रीकल्चर जो है एक लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर है। नाउ इट इज़ नीडेड टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। तो अभी हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है बिल्कुल नया एग्रीकल्चर डेवलप करने की, ताकि यहाँ पे जो ड्रॉट जो है ना, वहाँ पे हमें ऐसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ग्रो करेंगे और ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे जिसमें हमारा फ़ायदा हो सकता है और मिनिमम वाटर यूज़ होगी। यू मे हैव सीन इन मैनी टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट्स दैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ट्यूबवेल्स, है ना, अपने खुद के वेल्स होंगे, ट्यूबवेल्स होंगी,
ताकि ये फार्म्स कर सके, इरीगेट कर सके, अपनी प्रोड्यूस को इंक्रीज़ कर सके। दैट इज़ पंजाब एंड हरियाणा सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा मानसून में हो नहीं पाती है, होती है तो सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते। तो इट्स द बेस्ट वे कि ये लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल सकते हैं, तो इनको रिलाई नहीं करना पड़ता मानसूनल रेंस में। बट हैव यू एवर बीन वंडर्ड व्हाट दिस कुड बी रिजल्ट इन? तो क्या आप कभी सोचे हो कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है? दैट इट मे लीड टू फॉलिंग अंडरग्राउंड लेवल्स, एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। तो शायद, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो ऑलरेडी है, क्या होगा, वो और घट जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा पानी की अवेलेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, अल्टीमेटली बस रिजल्ट्स बता रहे हैं हम। अगर ग्राउंड लेवल कम गई तो वाटर अवेलेबिलिटी का अफेक्टिंग होगा, है ना, लोग क्या करेंगे, फूड ग्रो नहीं कर पाएंगे, फूड ग्रो नहीं हो पाएगी तो फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल स्टारवेशन से मर जाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो है, ठीक है, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया उसके बाद हमने काफ़ी इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, ऐसा देखा, जिससे क्या हुआ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली। अभी क्या हुआ, लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर अ कॉमन प्लेस एट द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मेनी एमएनसीज, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद इंडिया ने काफ़ी इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन करने की कोशिश करी इंडिया को, क्योंकि हम बहुत बैकवर्ड हो चुके थे और पूरा वर्ल्ड में सब क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, उनके पास बहुत सारी हाई टेक इंडस्ट्री थी, ठीक है, अर्बनाइज हो चुके थे, वी वर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। अब हमें क्या है, इंडस्ट्रियल हाउसेज हमने इतनी सारे बिल्ड की, कॉमन प्लेसेस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स खोला, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बहुत बड़े बड़े स्टील इंडस्ट्रीज़ खोला, बहुत सारे एमएनसीज आए हमारे, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, तो इतने सारे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हुए, हैज़ मेड मैटर्स वर्स, ठीक है। तो इतने सारे होने के बाद क्या हुआ, मैटर जो है अभी और ख़राब हो गया, है ना, एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब जितनी भी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उन पर क्या हो गया, बहुत ही दबाव आ गई। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम। अब जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन होती है, तो उसमें क्या होता है, पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा आउटपुट कर रहे हैं तो पावर भी उतनी ही लगेगी। मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और ये हम कहाँ से लेते हैं, पानी से जनरेट करते हैं वो पावर को, ठीक है, जिसको हम डैम बोलते हैं। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 22% क्या है, हमारी कंट्रीब्यूशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, ठीक है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोर ओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विथ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशंस। अभी हम और ऐड कर लेंगे तो फिर जितने अर्बन सेंटर्स हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशंस, हमारी तो पॉपुलेशन भी क्या है, एवर ग्रोइंग है, वी आर द फर्स्ट among the whole world. And urban lifestyles have not only added to water energy requirements, बट हमारे हमने क्या करी है, और इंस्टिगेट कर दिया, एग्रावेट कर दिया, इस प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है, राइट। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज़ ऑफ कॉलोनीज इन द सिटीज़, अगर आप सोसाइटीज़ देखोगे, कॉलोनीज़ जो शहर में हैं बहुत सारे, आपको दिखेगा कि बहुत सारे जो हैं अपने खुद की ग्राउंड वाटर रखे हैं, पंपिंग डिवाइसेस रखे हैं, ताकि उनके वाटर नीड्स मीट हो जाए, ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली वी फाइंड दैट फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड एंड हैव कॉज्ड देयर डिप्लीशन इन सेवरल ऑफ दीज सिटीज़। तो इसलिए क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं लोग, और इतनी थोड़ी सी अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ रिस्टोर्ड, तो उसे भी लोग क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयट करने से क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रही है, कमी हो रही है इन सिटीज़ में ग्राउंड वाटर की। सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अभी तो हमने बस फोकस करा, क्वांटिटेटिव रूप देखा पानी की कमी का। नाउ लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन where water is sufficiently available to meet the needs of the people.
नाउ हम कंसिडर करते हैं कुछ अलग ही सिचुएशन जहाँ पे हम देखेंगे जो पानी है वो आराम से मिल जाता है लोगों को, उनकी नीड को पूर्ण कर देता है यानी पूरा कर देता है, बट द एरिया स्टिल सफ़र्स फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। पर वहाँ पे पानी तो लोगों को पूरा कर ही रहा है उनकी नीड को, लेकिन वो एरिया क्या कर रहा है, अभी भी पानी की कमी से सफ़र कर रहा है। दिस स्कार्सिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। अब ये स्कार्सिटी कहाँ से आएगी, वहाँ पे पानी क्या है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। हाल में ही देयर हैज़ बिन ए ग्रोइंग कंसर्न, ठीक है, एक कंसर्न हो रही है जो अभी बढ़ रही है। Even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial wastes, chemical, pesticides and fertilizers used in agriculture। तो मान लो कहीं कोई सिटी में बहुत ज़्यादा पानी, सबको मिल रहा है पानी, ऑल पीपल ऑल सिटीजन्स आर गेटिंग वाटर एंड देयर रिक्वायरमेंट्स आर मीटेड, ठीक है, मीट कर रहा है। मच ऑफ इट मे बी पोल्यूटेड, और बहुत सारा क्या है, वो पानी जो है वो पोल्यूटेड है, या फिर डोमेस्टिक यूज़ होकर फिर से उसको रीयूज़ बनाया गया है तो वो पोल्यूट हो गया है इस कारण। इंडस्ट्रियल वेस्ट्स आ रहे हैं इसलिए पोल्यूटेड है। केमिकल पेस्टिसाइड्स मिले हैं, ये भी हो सकता है। फर्टिलाइज़र्स भी मिले हो सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किए हैं, मेकिंग इट हैज़ार्डस फॉर ह्यूमन यूज़। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ, हार्ड वाटर। कुछ सिटीज़ में हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा आती है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स मिले रहते हैं, है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर से नहाओगे तो आपकी हेयर फॉल होगी, तो हेयर फॉल होने से क्या होता है, ये आपके लिए हज़ार्डस है हेल्थ के लिए, क्या पता इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, समहाउ वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन समवेयर, राइट। इवन दो देयर इज़ एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ water, still we are using the deteriorated form. That's what it is written, which is again very hazardous for human use. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अकॉर्ड करा है हाईएस्ट प्रायोरिटी कि इम्प्रूव करे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्हेंस ईज़ ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, स्पेशली दोज इन लिविंग इन रूरल एरियाज़। जो गांव में रहते हैं ना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से लेकर उनकी लाइफ को और बेहतर बना सके, ठीक है, जो रूरल में रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस की है बाय अनाउंसिंग द जल जीवन मिशन, ठीक है, ये वाला मिशन है जल जीवन मिशन। The goal of Jal Jeevan Mission is to enable every rural household to get assured supply of potable piped water at a service level of 55 liters per capita, ठीक है। तो हर एक पर्सन को, है ना, 55 लीटर्स पोटेबल पीने लायक पानी, ठीक है, ये सर्विस देनी है हर रूरल हाउस होल्ड को, एश्योर्ड दिया गया है बाय द गवर्नमेंट जल जीवन योजना में। यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आवर इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। आपने ये भी सोचा होगा कि क्यों ज़रूरत है, हर एक घंटे में हमें ज़रूरत है पानी को कंजर्व करना और मैनेज करना पानी रिसोर्सेज को, टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ, ताकि हम खुद को क्या कर सकें, सेव कर सकें, हेल्थ हज़ार्ड से बचा सकें, इंश्योर फूड सिक्योरिटी, कंटिन्यूएशन ऑफ आवर हाई लाइवलीहुड्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है, अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। अल्टीमेटली से क्या होगा, नेचुरल सिस्टम भी हमारा रुकेगा डिग्रेड यानी कि बैड क्वालिटी होने से। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर resources will impoverish this resource and cause ecological crisis। तो अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, राइट, अगर हम मिस मैनेजमेंट करते हैं, ठीक से हम उसको मैनेज नहीं कर रहे पानी के रिसोर्स को, तो ये हमें क्या कर देगा, अल्टीमेटली गरीब कर देगा। ये रिसोर्सेज है हमारे पास, ये रिसोर्स ख़त्म हो जाएगी और इससे इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाएगी, हम भी साथ में ख़त्म होंगे, साथ में पेड़ भी सूख जाएंगे, साथ में बहुत सारे एनिमल्स भी क्या होंगे, वो भी वैनिश हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये इसका यही मतलब है, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाएगी और इससे काफ़ी डीप इम्पैक्ट होगी हमारी ज़िंदगी में। ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म बेसिस इंश्योरिंग फंक्शनैलिटी ऑफ द टैप वाटर कनेक्शंस, तो हमें इंश्योर करना है कि टैप वाटर कनेक्शन जो है वो फंक्शनल है। इंडिया की जो रिवर है, स्पेशली द स्मॉलर वंस, ठीक है, छोटी रिवर्स हो गई,
जैसे लूनी हो गया, सुवर्णरेखा हो गया, ये सब छोटी छोटी रिवर्स है, ये अब क्या हो गया है, टॉक्सिक स्ट्रीम्स बन गए हैं। जैसे कि आप टाटा रतन स्टील के सामने देखना जो रिवर है, राइट, क्योंकि वहाँ की पूरी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है उसको वहाँ पे डिस्पोज कर दी जाती है, सीवेज वाटर, तो इससे क्या हो गया है, बहुत पोल्यूटेड हो गया है। एंड इवन द बिग वंस जैसे गंगा, यमुना आर फार फ्रॉम बीइंग प्योर, अब ये प्योर नहीं है। लोग जितना भी मतलब, आपको शायद बुरा लग सकता है मैं बोलूँ, लेकिन गंगा रिवर जो है, हमने अपनी रिलीजन के चलते गंगा रिवर को बिल्कुल पोल्यूट कर दिया है। उसमें बहुत सारा हमने गंदी गंदी चीज़ें को डिस्पोज किया है ना। अपनी सेक्रेड वैल्यूज़ को देखकर हम बिल्कुल सेल्फिश बन गए हैं अपनी नीड्स को देखकर। तो गंगा, यमुना बहुत ज़्यादा क्या हो गया, प्योर तो अब है ही नहीं, फार फ्रॉम बीइंग प्योर। एजॉल्ट किया है हमने इंडियाज़ रिवर पर। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये ओवरऑल पूरी प्रेशर डाल रही है। इनॉर्मस एंड ग्रोइंग डे बाय डे, एंटायर लाइफ जो है वो क्या हो गई है, अब थ्रेटेंड हो गई है, क्योंकि हमारा रिवर जो है वो क्या हो गया है, पोल्यूटेड हो गई है, डर्टी हो गई है, एंड वी आर स्टिल एक्सप्लॉइटिंग इट, वी आर नॉट इवन डूइंग मच अबाउट इट, वी आर जस्ट लीस्ट कंसर्नड। तो हमें ज़रूरत है ध्यान देने का। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। बट हाउ डू यू कंजर्व, हम कैसे कंजर्व करेंगे और मैनेज करेंगे वाटर को। आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो करती है बहुत एंशियंट टाइम से हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सोफेस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, जैसे डैम्स हो गए जो कि स्टोन, रबल, रिजर्वेयर्स और लेक्स में बनाई जा रही थी। फिर हम एम्बैंकमेंट्स कर रहे थे कैनल्स इरिगेट करने के लिए। नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड द ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स। तो इसी का एडवांस वर्जन हमने क्या कर दिया, डैम्स बना दिया बहुत सारे रिवर बेसिन्स के सामने। तो आपने ये एंशियंट इंडिया के टाइम पे ही देखा होगा, जैसे मौर्यन डायनेस्टी आपने देखी होगी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम वो लोग क्या बनाते थे, छोटे छोटे डैम्स बनाते थे, ठीक है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशियंट इंडिया अगर आप देखोगे तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट सेंचुरी बीसी, श्रीगरनपुरा, श्री गावेरामपुरा, ठीक है, जो इलाहाबाद के पास है, इनके पास काफ़ी सोफेस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थी जो चैनलाइजिंग करती थी फ्लड वाटर के साथ, ठीक है, रिवर गंगा की। और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अभी मैंने बताया, डैम, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छी तरह से विस्तार बनाई गई थी। एविडेंसेस ऑफ सोफेस्टिकेटेड irrigation works has also been found in कलिंगा, ठीक है, कलिंगा उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बिन्नूर कर्नाटका, कोल्हालपुर महाराष्ट्र, यहाँ भी देखी गई है, ठीक है, इरिगेशन वर्क्स वर कैरिड आउट। 11th सेंचुरी में भोपाल लेक एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक था उस समय, उसको बिल्ड की गई थी। 14th सेंचुरी में हौस खास में दिल्ली में एक इल्तुतमिश ने क्या करा था, सीरी फोर्ट एरिया में वाटर सप्लाई किया था। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच। अब डैम्स होते क्या हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं हमें पानी को कंजर्व करने के लिए और मैनेज करते हैं वाटर। डैम्स एक ट्रेडिशनली बिल्ड, काफ़ी पुराने टाइम से हमने इसको बना रहे हैं, ठीक है। ये इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज्ड लेटर टू इरीगेट, ये क्या करते हैं, इम्पाउंड करते हैं तो रेन वाटर दैट कुड बी यूज्ड लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स, इसलिए जमा करके रखते हैं। अभी जो डैम्स है वो बिल्ड की जा रही है इरिगेशन करने के लिए, सिर्फ इरिगेशन करने के लिए नहीं बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। पहले हम लोग इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे, बट अब हम यूज़ कर रहे हैं दोनों काम के लिए, इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, लैंड इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, ये सब क्या हो गया, डैम्स आर नाउ रेफर टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वेयर देयर मेनी यूजेस ऑफ impounded वाटर आर इंटीग्रेटेड विथ वन another। तो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है,
फ्लड कंट्रोल करने के लिए, डैम को डोमेस्टिक सप्लाई के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, रिक्रिएशन यानी कि एक आइलैंड बनाने के लिए सी के अंदर, इनलैंड नेविगेशन करने के लिए, फिश ब्रीडिंग। तो डैम्स जो हो गए वो रेफर्ड एज अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इसके बहुत सारे आपने देखना ना, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, ये सब इतने मल्टीपर्पज़ होती है तो उसकी हम यूज़ करते हैं, इसलिए उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं कि हम वाटर को फेस्टिकेट यानी इम्पाउंड करके रोक कर रखेंगे, आर इंटीग्रेटेड विद इन वन विथ वन एनदर, एक दूसरे से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड एक दूसरे से करके रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सतलुज ब्यास रिवर बेसिन है, यहाँ पे बाखरा नांगल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हीराकुड, तो फिर यहाँ पर सतलुज ब्यास रिवर बेसिन में बना जाती है बाखरा नांगल प्रोजेक्ट वाटर बनाई गई है, इसको यूज़ की जाती है फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एज वेल एज फॉर इरिगेशन। सिमिलरली हीराकुड प्रोजेक्ट जो है वो महानदी बेसिन में बनाई गई है, जो कंजर्वेशन करेगा वाटर विद द फ्लड कंट्रोल। प्रोजेक्ट्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च की गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच were thoughts of as the vehicle that would lead the nation to development and progress। ठीक है, कि हम इसे खोलेंगे हमारा 1947 के बाद, तो ये डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इंडिया को कर देगा। ओवरकमिंग अ डैम Overcoming a handicap of its colonial past, Jawaharlal Nehru proudly proclaimed, "Dams are the temples of modern India"। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया का क्या है, मंदिर है क्या, डैम। किसने बोला, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला। द रीज़न बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, बोलने का रीज़न ये था क्योंकि इससे एग्रीकल्चर डेवलप होगा, विलेज इकोनॉमी बहुत रैपिड से इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी और यहाँ पे अर्बन इकोनॉमी तुरंत उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, अब डैम तो क्या है, डैम एक बैरियर है अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। ठीक है, जब वाटर बह रही है उधर पर एक डैम बना दिया जाता है और यहाँ रोक दी जाती है, फिर इसको बहुत तेज़ गिराया जाता है, राइट। यहाँ पे एक मोटर लगा दी जाती है जिससे पानी को जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। तो रिजर्वायर जो है वो क्रिएट की जाती है, लेक और इम्पाउंडेड डैम रिजर्वायर rather than the structure. Most dams have section called a spillway of their where over such a through which is intended that the water will flow either रुक रुक के गिरेगा या फिर गिरते रहेगा। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस टू और हाइट। गिराया जाएगा नीचे से तेज। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मटेरियल्स यूज, डैम्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं एज टिम्बर डैम, एम्बैंकमेंट डैम, मेसनरी डैम्स एंड सेवरल सब टाइप्स। According to the height, dams can be categorized as large dams, major dams, alternately as low dams, medium height dams and high dams. We have sown cross in Azar, we wear Bhadu Bhada, food soil in Damodar, sailing boats cannot sail, O Damodar, we fall at your feet, reduce the floods of little, Bhado will come a year later, let the boat sail on your surface। ये एक भादो सॉन्ग है। दामोदर वैली रीजन नरेट्स करते ट्रबल फेस बाय द पीपल, फ्लडिंग ऑफ दामोदर रिवर विच इज़ नोन एज द रिवर ऑफ सॉरो। ठीक है, इन रिसेंट टाइम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स तो थे लार्ज डैम्स की हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनी एंड अपोजिशन फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। अब इसको बहुत रिसर्च किया गया, बहुत इन्वेस्टिगेट की गई, फिर लोगों ने बहुत सारे रीज़न से डैम को भी क्या करा, प्रोटेस्ट किया, अपोज किया। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर। अब पानी को यहाँ क्या करते हैं, हम रोक देते हैं
तो यहाँ सेडिमेंटेशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। हमने यहाँ बायोडाइवर्सिटी को रोक दिया, रिवर को रोक दिया, तो ओबियसली इसका क्या होगा, डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंस होगा, रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पुअरर हैबिटेट्स। ठीक है, बेड्स जो होते हैं रॉकियर हो जाते हैं और यहाँ का हैबिटेट पुअर हो जाता है। रिवर्स एक्वाटिक लाइफ, डैम फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द एक्वाटिक फाउना टू माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट नहीं कर पाएंगे इधर से क्योंकि रोक दी गई है बीच से ना, स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। क्योंकि फिशेस क्या होते हैं, ब्रीडिंग करने के लिए क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, बट अब यहाँ पे फिश माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। रिजर्वॉयर्स दैट आर क्रिएटेड इन द फूड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन। अब जो फूड प्लेन्स में रिजर्वॉयर बना दी गई है वो क्या कर देंगे, डुबा देंगे जितनी भी आसपास की वेजिटेशन है, सॉइल जो है वो क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी, बहुत टाइम तक वो पानी में सबमर्ज रहेगी। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है लार्ज डैम्स इज ऑल्सो हैव बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टहरी डैम आंदोलन। ठीक है, तो इस टाइप का आंदोलन को लॉन्च किया गया है। रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट्स हैज़ प्राइमरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। क्या की जाती है, जहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ उनको डिस्प्लेस्ड कर दी जाती है। Local people often had to give up their land, livelihood, and their meager access and control over resources for the greater good for the nation. अब इनको अपनी लाइवलीहुड छोड़नी पड़ती है, ठीक है, अपना घर छोड़ना पड़ता है एक डैम खोलने के लिए फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ नेशन। सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स देन हु इज़ बेनिफिटेड। अगर लोकल को नहीं मिल रहा तो किसको मिल रहा है, परहैप्स यहाँ पे जो लैंड ओनर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स, इंडस्ट्रीज, अर्बन सेंटर्स के। टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट। अब आप एक एग्जांपल लो और बोलो क्या सच में ये प्रोजेक्ट से वो गेन कर रहे हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो थी, जिसको सेव नर्मदा मूवमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO, ठीक है, ने लॉन्च की थी। ये मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे जो सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट में थे। बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के गुजरात के साइड में है सरोवर डैम खोली जा रही थी। और generally focused on the environmental issues related to trees that would be submerged। अब वहाँ पे environmental issue हो जाएगी, जैसे जितने भी पेड़ हैं वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे डैम वाटर में। Recently it has refocused the dam aim to enable poor citizens। ठीक है, जो वहाँ पे रह रहे हैं वो पुअर सिटीज़न को इनेबल करेंगे, वो यूज़ करेंगे, लेकिन उनको डिस्प्लेस कर दी गई ताकि फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे कर दिया। पीपल को लगा कि यहाँ सफरिंग वुड नॉट बी इन वेन, इनका सफरिंग जो है वो बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने एक्सेप्ट कर ली ट्रॉमा, ठीक है, अपने घर को छोड़ लिया जो सालों से रह रहे थे। प्रोमिसेस इरिगेटेड फील्ड्स मिलेगी, प्लेंटीफुल हार्वेस्ट होगी। सो ऑफ्टन द सर्वाइवर्स ऑफ रिहान टोल्ड अस दैट दे एक्सेप्ट द सफरिंग एज सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ द नेशन। ठीक है, नेशन की सेक के लिए इन्होंने क्या करी, बहुत बड़ा बलिदान किया। बट नाउ आफ्टर 30 बिटर ईयर्स ऑफ बीइंग अड्रिफ्ट, ठीक है, 30 साल से ये अलग रहे अपने घर से, देयर लाइवलीहुड हैविंग इवन बिग मोर प्रिकैरियस। अब इनकी जो लाइवलीहुड है और ज़्यादा क्या हो गई है, प्रिकैरियस हो गई है। और वो बार बार पूछते हैं, आर वी द ओनली वन चूजेस टू सेक्रीफाइस आवर नेशन। क्या हम ही है सिर्फ जो अपने नेशन के लिए सेक्रीफाइस के लिए हमें चुना गया है। As Sarma quoted in the belly of the river, tribal conflicts over development in Narmada Valley ए भविष्कार। तो वो चीज़ जो थी वो ट्राइबल की जो कहानी है वो उन्होंने लिखी है। डू यू नो, सरदार सरोवर डैम जो है वो बिल्ड की गई है नर्मदा रिवर जो कि गुजरात में है। और ये जो है सबसे लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है इंडिया की, जिसमें 4 स्टेट्स कवर होते हैं, महाराष्ट्र, MP, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो पूरे रिक्वायरमेंट मीट करती है ड्रॉट प्रोन एरिया में, जैसे कि गुजरात के डेजर्ट्स हो गए, ठीक है, जिसमें से 9490 विलेज कवर होती है और 173 टाउन्स। राजस्थान में 124 विलेजेस। तो ये फैक्ट को आप याद रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि नर्मदा रिवर जो है वो गुजरात में खोली गई है
सॉरी, नर्मदा रिवर में सरदार सरोवर डैम को एस्टेब्लिश की गई है, गुजरात में है, ठीक है, जिसमें 4 स्टेट्स जो है वो आती है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात एंड राजस्थान। इरिगेशन जो है वो चेंज कर दी है क्रॉपिंग पैटर्न को, बहुत सारे रीजन्स में फार्मर शिफ्टिंग कर रहे हैं वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स की। दिस हैज़ अ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो रही है, सैलिनाइजेशन हो रही है सॉइल की। एट द सेम टाइम इसने ट्रांसफॉर्म करा है सोशल लैंडस्केप को, इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन रिचर एंड द लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। ठीक है, तो पुअर और अमीर के बीच में क्या हो गया, एक बहुत बड़ी गैप देखने को मिल रही है। एज वी कैन सी द डैम्स डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। फिर यहाँ पे लोग लड़ते भी हैं, ठीक है, कि डैम की वाटर को कहाँ कैसे यूज़ करना है, उस चीज़ के रिगार्डिंग। गुजरात में साबरमती बेसिन, ठीक है, फार्मर्स जो है वो काफ़ी एजिटेटिव प्रोटेस्ट करते हैं एंड ऑलमोस्ट कॉज अ रायट ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज। ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट्स। ठीक है, ड्रॉट्स के टाइम में क्या करते हैं, ये रायट करने लग जाते हैं और ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वाटर सप्लाई अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हो जाती है, कॉमन हो गई है, शेयरिंग द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब एक दूसरा है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, जो कि एक ऑब्जेक्शन रेज्ड की गई थी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स के बीच में, ये रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कोयना रिवर हेल्पफुल रिवर है, जहाँ पे यहाँ पे बात की गई थी कि आप ज़्यादा वाटर को यहाँ पर रिलीज़ करो टू कोयना रिवर, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोग मल्टीपर्पज़ करते हैं। दिस वुड रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लो इन द स्टेट्स इन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो कि रिड्यूस कर देगा और ये अगेन क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। ये मैप में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डैम्स दिखेंगे, ठीक है, मेजर रिवर्स एंड डैम्स, जैसे यहाँ भाखरा नांगल आपको दिखेगा, दिस वन ब्यास और सतलुज के भी ये बनी हुई है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कोटा बराज मिलेगा, नाम से ही लग रहा है कि राजस्थान में सरदार सरोवर मिलेगी, राइट, गुजरात में नर्मदा रिवर में बनी हुई है, हीराकुद डैम मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको नागार्जुन सागर, फिर प्रवरा, राइट, फिर बिल्लूर, तुंगभाद्रा डैम, कोयना रिवर जो हमने अभी पढ़ा कृष्णा गोदावरी के बीच में है, ठीक है। तो आप ये सब याद रखना। फिर एक राणा प्रताप है, ये वाला राणा प्रताप सागर, these are dams. Most of the objections to the project arose due to the failure to achieve the purposes. अब इसकी objections, ठीक है, होती है ज़्यादातर क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो अपना पर्पस पूरा नहीं कर पा रही है, फेल हो जा रही है। फॉर विच दे वर बिल्ड, जो पर्पस से बनाई गई है वो पर्पस हो नहीं पा रहा है। आयरॉनिकली यहाँ पे जो डैम्स है ये कंस्ट्रक्ट की गई है फ्लड कंट्रोल करने के लिए, जबकि यहाँ पे फ्लड्स और ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गई है। क्यों? क्योंकि सेडिमेंटेशन जो हो गई यहाँ पे रिजर्वायर में फ्लड की सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है रिजर्वायर में, क्योंकि वो क्या है, पानी स्टैगनेंट रुकी हुई है। मोर ओवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। अगर कुछ रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई ना तो फ्लड भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है फ्लड कंट्रोल करने में, ठीक है। डैम्स आर failed controlling the flood. You may have seen or read how to release the water from dams during heavy rains aggravated the flood situation Maharashtra and Gujarat in 2006, ठीक है। हैवी रेन हुई तो इससे फ्लड सिचुएशन में एग्रावेट हो गया, इंटेंस हो गया महाराष्ट्र गुजरात इन 2006। फिर यहाँ पे फ्लड जो है हैव नॉट ओनली डिवास्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ये बहुत एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन भी करती है। Sedimentation also meant that the floodplains were deprived of silt.
ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है इसका, ये मतलब है कि फ्लड प्लेन्स में क्या हो गया, सिल्ट की कमी हो गई, ख़त्म हो गई वहाँ से नेचुरल फर्टिलाइजर्स, फर्दर एडिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। मतलब अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि एक डिस्टर्ब बैलेंस हुआ तो वहाँ पे सब इम्पैक्ट आ गए। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या करता है, अर्थक्वेक को भी इंड्यूस करता है, अर्थक्वेक्स आते हैं। कॉज्ड वाटर बॉर्न डिजीजेस, फिर वाटर रुकी हुई है तो वाटर बॉर्न डिजीजेज होती है, पेस्ट्स एंड पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक न्यूज़ यहाँ पे हाईलाइट की गई है, वी विल लुक एट इट आफ्टर दिस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, बहुत लोग सोचते हैं that given the advantages and raising resistance against the multi-purpose projects, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है एक वाइबल अल्टरनेटिव दिख रहा है डैम का, यानी पानी जमा करके रखना, बोथ सोशो इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली। ठीक है, ये सोशो इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली एक अच्छा अल्टरनेटिव अभी दिख रहा है। एंशियंट इंडिया में अलॉन्ग विद द सोफेस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रेडिशन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या करेंगे, पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल regimes एंड सॉइल टाइप्स एंड डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, कि रेन वाटर को हम कैसे स्टोर कर रख सकते हैं, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर और फ्लड वाटर, इन कीपिंग द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस विद द वाटर नीड्स। ठीक है, हर पर्सपेक्टिव को हम क्या करेंगे यहाँ पर मैनेज करके चलेंगे। इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन्स पीपल यहाँ पे बिल्ड करते हैं डाइवर्जन चैनल्स, जिसको हम गुल्स कुल्स बोलते हैं, वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। मेक श्योर यू रन रिमेंबर दिस, गुल्स एंड कुल्स कहाँ पे, वेस्टर्न हिमालय में। ठीक है, पीपल कहाँ, हिल माउंटेन्स रीजन्स में यहाँ पे बिल्ड करते हैं बहुत सारे डाइवर्जन चैनल्स, जिसको हम गुल्स और कुल्स बोलते हैं, ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग भी आपने देखा होगा, जो कि कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है ताकि ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर किया जा सके, पर्टिकुलरली राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पानी की क्या है, स्कार्सिटी है। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल में भी की जाती है। पीपल डेवलप्ड इनंडेशन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स, ताकि ये फील्ड को क्या कर सके, इरीगेट कर सके। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, ठीक है, जहाँ पे बहुत सूखी है या थोड़ी सी सूखी एग्रीकल्चर फील्ड जो होती है उसको कन्वर्ट कर दी जाती है रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में, जो कि अलाउ करता है वाटर को वहाँ पे रहता है और मॉइस्चर कर देता है सॉइल को। खादीन्स इन जैसलमेर एंड जोहार इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में आपको ये देखने को आराम से मिल जाएगा। द मानसून जॉइन अस इन द कंट्री द रेन ड्रॉप्स। तो फिर यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं, रिचार्ज थ्रू एबंडन डगवेल। ठीक है, अब रिचार्ज करेंगे जो डगवेल को बहुत टाइम तक छोड़ दी गई है। रूफटॉप रेन वाटर कलेक्ट की जाती है पीवीसी पाइप में, दिस इज़ पीवीसी पाइप, फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स। ठीक है, सैंड एंड ब्रिक्स को फिल्टर कर दी जाती है। अंडरग्राउंड पाइप टेक्स वाटर टू सम्प फॉर इमीडिएट यूज़। ठीक है, सम्प पे रख देता है ताकि आप तुरंत यूज़ कर सकते हो। एक्सेस वाटर फ्रॉम द सम्प इज टेकन टू द वेल, वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड टेक वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है वाटर को रेस्टोर करने का, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन द सेमी एरिड और एरिड रीजन्स, राजस्थान हो गए, पर्टिकुलरली बीकानेर, पालोड़ी एंड बार्बर, ऑलमोस्ट पालोड़ी, sorry guys, I have a very bad cold, sorry about the noise। पालौड़ी एंड बर्बर जो है ऑलमोस्ट यहाँ के जो हाउसेस हैं वो ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास बनाए गए हैं ताकि इसमें ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर की जा सके। टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज बिग रूम, ठीक है, बड़ा रूम की तरह टैंक्स बनाए गए हैं। हाउस होल्ड इन पलहोड़ी हैड अ टैंक जो उसकी 6.1 मीटर्स डीप है और 4.27 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.44 मीटर्स वाइड। यहाँ के जो टंकाज है ये एक पार्ट है वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इनको बिल्ड की गई है मेन हाउस के अंदर या फिर कोर्टयार्ड बोल सकते हो।
इनको कनेक्ट की गई है स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेज थ्रू अ पाइप, ठीक है, पाइप से कनेक्ट की गई है। आप देख सकते हो इस इमेज में बनाया गया पीवीसी पाइप। तो रेन जो भी आ रही है रूफटॉप में वो तुरंत पाइप के अंदर जाएगी और फिर अंडरग्राउंड टंकाज में जाके स्टोर हो जाएगी। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वॉज यूजली नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ्स एंड द पाइप्स। तो पहले जब तुरंत बारिश हो रही है तो वो क्या करेगा, पाइप और रूफ को क्लीन कर देगा। फिर उसके बाद रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शॉवर्स वॉज देन कलेक्टेड, ठीक है। फिर बाद में जब रेन होती है और कुछ वाटर आते हैं उसको कलेक्ट कर दी जाती है। तो रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टंकास till the next rainfall, making it an extremely reliable source for drinking water when all other sources are dried up। तो एक बहुत बेस्ट तरीका है इसको वाटर स्टोर करने का। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं मॉनसून। ये मॉनसून में हम क्या कर रहे हैं, एक एक बूंद को गिन रहे हैं। देख रहे हो आप, एक अम्ब्रेला बना के हम क्या कर रहे हैं, एक एक बूंद को इकट्ठे कर रहे हैं यहाँ के लोग। वही हो रहा है टंकाज में। और पीवीसी पाइप से हम क्या करें, कलेक्ट कर रहे हैं। हेवी रेन ड्राउन्स कैलकटा। आप देख सकते हो कैलकटा जो है वो डूब गया ऑलमोस्ट आधा, है ना, बहुत हैवी रेन होने से। ये न्यूज़। फिर यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो, द राइड फॉर हिज लाइफ, द राइड ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लड का आपको न्यूज़ दिख रहा होगा, बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन। तो फिर आप पढ़ना, ओके। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस चैप्टर को पढ़कर, बिकॉज दिस चैप्टर अगेन हैज़ एक्सपेंडेड हियर अगेन। ओ माय गॉड, यहाँ तो और है भाई। चलो यहाँ से, द कुल लीड्स टू सर्कुलर विलेज टैंक। ये देखो, ये वेस्टर्न घाट में खोली जाती है। एवर विद द काजा विलेज विच वाटर रिलीज्ड एंड देन व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये कुल है, ट्रेडिशनल मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, पर्टिकुलरली इन समर्स। रेन वाटर और पलार पानी एक कॉमनली रेफर्ड है इस पार्ट्स में। ये कंसिडर की जा सकती है सबसे प्योरेस्ट नेचुरल वाटर, ठीक है। बहुत सारे हाउसेस ने कंस्ट्रक्ट करी अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंका टू बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल। तो यहाँ पे टू बेनिफिट्स हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है शिलोंग और शिलोंग, ठीक है, जो कि मेघालय की कैपिटल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम जो है वो सिचुएटेड है कुछ 55 किलोमीटर्स उधर से। शिलोंग जो है वो रिसीव करता है हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। फ्रॉम शिलोंग रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। या द स्टेट कैपिटल शिलोंग जो है फेस कर रहा है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर एज वेल। नियरली हर हाउस होल्ड जो है यहाँ सिटी का, इनकी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 15 to 25% टोटल वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है इस हाउस होल्ड की वो आती है रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये आप याद रखना, शिलोंग मेघालय में यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग करने से इनकी 15 to 25% जो होती है रेन वाटर रिक्वायरमेंट हाउस होल्ड सोर्स से इनकी नीड पूरी होती है, ठीक है। टुडे इन द वेस्टर्न राजस्थान सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है अभी डिक्लाइन में है एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल ड्यू टू द पेरिनियल इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है, यहाँ पर चला जाता है। और कुछ हाउसेस जो है अभी तक टंकाज मेंटेन कर रहे हैं सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर, और इनको टैप वाटर का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। फॉर्चुनेटली बहुत सारे पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन आप इंडिया में देखोगे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये सक्सेसफुली इन्होंने अडेप्ट करी है, स्टोर और कंजर्व की है वाटर की। ग्रैंड्योथोर एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है मिजोरम में जो कि कर्नाटका में है। यहाँ के जो विलेजर्स इन्होंने इंस्टॉल किए है हाउस होल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है ये मीट करती है वाटर नीड्स को। नियरली 200 हाउस होल्ड्स ने इंस्टॉल किए है इस सिस्टम को, और विलेज ने अर्न करा है रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन वेट रेन वाटर, ठीक है, इन्होंने अर्न भी किया है ये रेयर डिस्टिंक्शन।
फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसको अडेप्ट की गई थी यहाँ पे, ग्रैंड रिसीव करता है एनुअल प्रेसिपिटेशन 1000 मिलीमीटर, जिसमें से 80% कलेक्शन जो होती है वाटर की एफिशिएंसी एंड अबाउट 10 फिलिंग्स हर हाउस जो है वो कलेक्ट कर सकता है, यूज़ कर सकता है 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर हर साल। और 200 हाउसेस जो है वो नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर जिसको हार्वेस्ट की जाती है हर साल, जो कि 1 लाख लीटर्स हो जाती है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ये रूफटॉप हार्वेस्टिंग है जो कि कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ थार, जो कि राजस्थान में है। रेन वाटर ये जो फॉल करती है स्लोपिंग रूफ्स में हाउसेस की, इसको पाइप से ले जाया जाता है अंडरग्राउंड टांका में, जो कि सर्कुलर राउंड ऑफ द ग्राउंड आप देख सकते हो। दिस इज द सर्कुलर पाइप, राइट, बिल्ट इन द मेन हाउस ऑफ द कोर्टयार्ड में बनाई जाती है। यहाँ पे पिक्चर शो कर रहा है, ठीक है, वाटर बीइंग टेकन फ्रॉम द नेबर्स रूफ थ्रू अ लॉन्ग पाइप। हियर द नेबर्स रूफटॉप हैज़ बीन यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ द रेन वाटर। ये पिक्चर शो करेगा होल थ्रू विच रेन वाटर फ्लोज डाउन इनटू द अंडरग्राउंड टाका। देखो ये जो है ना होल, ये होल से पता चल रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड टाका है, सॉरी टाका नहीं, अंडरग्राउंड टंका। अब तमिलनाडु जो है सबसे पहला स्टेट है वाटर विच विज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जो कि कंपलसरी है हर हाउसेस को स्टेट में एक रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना ही है। लीगल प्रोविज़न है, अगर जो नहीं बनाएगा डिफ़ॉल्टर्स को पनिशमेंट दी जाएगी। कुछ इमेजेस देखो आप, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, मेघालय में 200 ईयर ओल्ड एक सिस्टम टैपिंग स्ट्रीम एंड spring water by using bamboo pipes is prevalent about 18 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर जो बैम्बू पाइप के सिस्टम में ट्रांसपोर्ट की जाती है 100 मीटर्स दूर तक एंड फाइनली रिड्यूस करती है 20-80 ड्रॉप्स पर मिनट इन द साइट ऑफ द प्लांट। बैम्बू पाइप्स जो है इसको यूज़ की जाती है डाइवर्ट करने के लिए जो पेरिनियल स्प्रिंग्स ऑफ द हिल टॉप्स पानी होती है ना, ताकि वो लोअर ग्रेविटी पे पहुंच पाए। ये चैनल सेक्शंस मेड ऑफ bamboo divert water to the plant site where it is distributed into branches, again made and laid out with the different forms of bamboo pipes. The flow of water into the pipe is controlled by manipulating the pipe positions। अब चेंज भी करना हो तो पाइप को का डायरेक्शन बदल दी जाती है। ये देख सकते हो आप कितनी डाइवर्स है, एयर में बनाया, फॉरेस्ट में बनाया, ग्राउंड में बनाया, है ना। इफ़ द पाइप्स पास अ रोड दे आर टेकन हाई अबव द लैंड, ठीक है, रोड पास करा तो लैंड में ही ऊपर बना दिया गया, लैंड के ऊपर। रिड्यूस चैनल सेक्शंस एंड डाइवर्जन यूनिट्स आर यूज एट द लास्ट स्टेज ऑफ वाटर एप्लीकेशन। द लास्ट चैनल सेक्शन इनेबल्स करता है वाटर ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, आप देख लेना, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, आप लोग कर लेना। ऑलराइट, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर, वी डिड अ लॉट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कौन सी डैम कहाँ पर है, आप उसको देख लेना, और रूफटॉप भी पढ़ लेना, गर्ल्स एंड गर्ल्स कर लेना कहाँ पे बनाई जाती है, जो कि वेस्टर्न घाट पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये सब मेन टर्म्स देख लेना, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सी यू देन, बाय एवरीबॉडी।